गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है बहुत जल्दी से और आज हम फटफट से उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था। उसके बाद मैंने फ्रूट्स कट किए अल्बाट्रोस के लिए और मैं भी खाऊंगी। और उसके बाद मेरी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं पर्स में रख रही थी अच्छे से, क्योंकि कभी भी काम आ जाते हैं। और ये देखो अल्बाट्रोस लगे थे वीडियो शूट करने में और मैंने तो सब काम निपटा लिया था घर का भी आज, और इम्पोर्टेंट चीज भी रख दी थी। और आज हम बाहर जा रहे थे कुछ काम से, हमारा मतलब थोड़ा सामान वगैरह भी है, तो थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। घर का काम सारा निपटा ही दिया था, फिर अब घूमना ही रह गया था बस। और हम आज खाना भी दिन में भारी खाने वाले हैं। और ये देखो हम निकल गए थे हेलमेट वगैरह पहन के, और बहुत प्यारा मौसम हो रखा था। मतलब मैं तो ठंडी सह के आई हूँ और यहाँ इतनी गर्मी ना प्यारी लग रही है बस। मतलब ज्यादा गर्मी भी नहीं है लेकिन कम कम ही गर्मी है, नॉर्मल वाली। लेकिन बहुत मजा आ रहा है, स्वेटर नहीं पहनना पड़ रहा ना तभी। और ये देखो ये है हरियाणा का नजारा, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ। और ये देखो हमको क्या कहते हैं, बीच बीच में बहुत सारे मॉल वगैरह भी मिल रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे। लेकिन जाने का मौका मिलेगा जरूर जाएंगे हम। यहाँ पे पता नहीं, हाँ यहाँ पे मंदिर था एक बहुत प्यारा मंदिर। एक चीज देखी मैंने हिसार में कि बहुत सारे मंदिर होते हैं यहाँ, मतलब जगह जगह में मंदिर बहुत सारे होते हैं यहाँ। हमारे वहां भी होते हैं लेकिन यहाँ भी मेरे को काफी मंदिर दिखे। अभी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे मंदिर। और यहाँ का देखो नजारा, ये रोड के किनारे पे पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। साफ सफाई भी बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ रोड साइड की। देखो यहाँ फूल वगैरह भी इतने प्यारे प्यारे लग रखे थे। और हमारा था जो भी काम था, मतलब हम फटाफट निपटा लेंगे पहले उसको, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर आ जाएंगे हम रूम पे। क्योंकि ज्यादा घूमना भी अच्छा नहीं लगता है, सर दर्द हो जाता है और घर जाके काम भी हो जाता है, तो इस वजह से। और देखो कितना प्यारा मौसम, कितना प्यारे नजारे। और मैं पीछे पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी, क्योंकि अल्बाट्रोस ड्राइव कर रहे थे। मुझे तो कोई चलाने देता नहीं है स्कूटी, क्या ही करूं, पीछे बैठना ही पड़ेगा। और अभी हम पहुंच जाएंगे वहां पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ कितने सारे मंदिर हैं। ये देखो एक मंदिर यहाँ पे, ये शिव जी का मंदिर था शायद, अच्छे से दिखा नहीं हमको। ये देखो दूसरा मंदिर, उसी के बगल में तीसरा मंदिर। इतने सारे मंदिर एक साथ है देखो, और नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का। और हम तो सुबह मतलब सारा काम निपटा ही लिया था, तो जो बाहर का काम था वो आज कर लेंगे, क्योंकि डेली डेली तो हम आएंगे नहीं मार्केट, अच्छा भी नहीं लगता है और काम भी हो जाता है। ये देखो एक और मंदिर मिल गया था। और मुझे लगी थी बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, काफी दूर आ गए थे ना हम, इसलिए भूख भी लग रही थी, पानी प्यास भी लग रही थी। अब देखते हैं हमको खाने को वहाँ कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। उसके बाद हमको मिला एक स्मार्ट मार्केट। ये देखो यहाँ पता है सारी चीजें अवेलेबल थी, मतलब हर एक छोटी चीज से बड़ी चीज तक यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। इतना प्यारा था ना यहाँ सच में। ये देखो मुझे तो यहाँ घूमने का मन कर रहा था। ये देखो मसाले के डब्बे वगैरह और ये दाल वगैरह के लिए डब्बे, और बहुत अच्छे प्राइस में थे। हाँ महंगा भी नहीं था, मतलब हमको लगा, तो हमको पहले लगा पक्का ये महंगा होगा, लेकिन बिल्कुल भी महंगा नहीं था, इतने नॉर्मल नॉर्मल प्राइस में थे। देखो 99 रुपए के डब्बे ऐसे वैसे थे। लेकिन हमारा यहाँ अब इतना सामान क्या ही लेते, तो ये देखो इतना सारा, मतलब पसंद मुझे इतना कुछ आ गया था ना यहाँ जाके, बहुत सारी चीजें। और यहाँ खाने की चीज में भी सारी चीजें थी। ये देखो बिस्किट और डार्क फैंटेसी से लेके हर टाइप के बिस्किट यहाँ अवेलेबल थे, और जूस वगैरह भी बहुत कुछ रखा हुआ था यहाँ। सच में यहाँ की इतनी प्यारी फीलिंग आई ना। और बैग लगेज वगैरह सब थे। ये देखो ये आटा था और ये सारे पार्ले-जी वगैरह बिस्किट और ऑयल और ये हॉटकेस वगैरह भी, कुकर, तो पॉलिश हर चीज थी यहाँ सच में, और बहुत अच्छे प्राइस में थे। ये 399 की ना, ये तीनों बाउल थे शायद, पता नहीं है, मैंने अच्छे से देखा नहीं वैसे, लेकिन बहुत अच्छी प्राइस में थे और ये क्वालिटी दिख रही थी इनकी। और हम देखो
यहाँ जो चीज ढूंढने में लगे थे ना वो हमको मिल गई थी, लेकिन हम फिर भी यहाँ वीडियो शूट करने के लिए घूम रहे थे, क्योंकि रूम पे क्या बनाओ जाती है, वीडियो बनाने के लिए कुछ मिलता है नहीं। आजकल तो हमारा इसी सफाई का काम चल रहा है, इस वजह से कुछ हो नहीं होता। तो ये देखो फाइनली हमको चीज मिल गई यहाँ पे। हम मेयोनीज लेने आए थे यहाँ और ये थी मुझे नहीं पता। तो फिर हम यहाँ और भी चीजें चेक, ये देखो ये आइसक्रीम बनाने के लिए डिब्बे इसमें डाल दो तो आइसक्रीम का शेप आ जाता है। ये डब्बा जरूर लूंगी मैं। और ये देखो ओरियो का कितना बड़ा बिस्किट था यहाँ पे, पूरा पैकेट था, ये फैमिली पैक। सारे मतलब बिस्किट बड़े बड़े वाले थे। यहाँ शैम्पू वगैरह, झाड़ू, हमको तो झाड़ू की जरूरत थी, अब देखते हैं। और यहाँ परफ्यूम भी बहुत अच्छे अच्छे थे, मैंने चेक भी किए, बहुत सारे अच्छी अच्छी खुशबू वाले थे यहाँ। सच में मुझे वैसे परफ्यूम डालना तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन पेट्रोल्स को लगता है तो मैं उनके लिए देख रही थी, लेकिन उनको पसंद तो सारे आ गए थे, लेकिन हमने लिया नहीं क्योंकि हमारे पास पहले से है। निविया वाला उनको अच्छा लग रहा था तो मैंने चेक किया तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और पता है यहाँ घूमने में बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे यार, सच में यहाँ इतना अच्छा लग रहा था ना, हर जगह सामान ही सामान और नई नई चीजें देखने को भी मिल रही थी। मतलब हम यहाँ इसलिए भी आए थे ना क्योंकि हमको पता है घर में पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज नहीं है हमारे पास, और जब वो काम कर रहे हैं ना तभी पता चल रहा है कि नहीं है। कल हम रोटी बना रहे तब हमको पता चला यार हमारे पास तो चिमटा ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ आए थे कि हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, तो इससे हमको पता चलेगा कि हमारे घर में क्या चीज नहीं है। तो हम इसलिए आ रखे थे यहाँ। और यहाँ वीडियो भी बहुत मस्त मस्त बन रही थी, और हमने यहाँ झाड़ू एक बार देखा, फिर हमको लगा कि यहाँ काफी दूर था, तो इतनी दूर मतलब ले जाने का बबाला, तो इसलिए हमने यहाँ से लिया नहीं झाड़ू, क्योंकि दूर ही आए थे हम, लेकिन ले जाते तो अच्छा ही था। चलो हम पास से देख लेंगे कोई झाड़ू, लेकिन झाड़ू की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी, और मैं प्राइस ढूंढ रही थी लेकिन मेरे को प्राइस मिला ही नहीं यहाँ। उसके बाद मैंने ये झाड़ू यहीं पे रख दिया, लेकिन मेरे को पसंद सच में बहुत आ रखा था ये। उसके बाद हम आगे को निकल गए और चीजें देखने में लगे हुए थे। ये देखो यहाँ और भी चीजें थी, फेस वॉश वगैरह सब कुछ है, वेस्लिन। और यहाँ इतने सारे लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए ना, क्या ही बताऊं। हाँ कितना मजे आ रहे थे यहाँ शॉपिंग करने में, सच में। कपड़े वगैरह तो नहीं होंगे वैसे इसमें। और ये देखो बर्तन धोने के लिए ब्रश जैसा, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सब अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ जो भी सामान था ना उसके आगे उसका प्राइस लिखा हुआ था, उससे अच्छा मतलब पता चल जा रहा था ये इतने का है। यहाँ बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी जो बाय वन गेट वन है, तो इस वजह से लोग यहाँ ज्यादा आते होंगे। और प्राइस इतना अच्छा है यहाँ का, इस वजह से यहाँ इतने लोग आते होंगे, तभी तो यहाँ बहुत अच्छा था यार सब कुछ। मुझे तो सब कुछ ही पसंद आया यहाँ, और इतने अच्छे से सब कुछ, मतलब अच्छे से प्राइस वगैरह भी दिख रहा था तो बहुत अच्छा। लेकिन हमने तो ज्यादा चीज ली नहीं क्योंकि हमारी जरूरत की ऐसी कुछ थी नहीं, तो हम ढूंढ रहे थे लास्ट में आइसक्रीम। तो यहाँ फ्रिज वगैरह भी लगे हुए थे ना पीछे, तो हमको लगा यहाँ होंगी आइसक्रीम, लेकिन यहाँ थी नहीं आइसक्रीम। तो यहाँ ढूंढने के बाद मुझे लगा क्या पता, हम नीचे नहीं घूमे थे, हम ना सेकेंड फ्लोर में थे अभी तक, हम अब ग्राउंड फ्लोर में आ गए। तो फिर वहां आने के बाद मैंने यहाँ हॉटकेस ढूंढ रही थी मैं, लेकिन यहाँ हॉटकेस ना हमारे लायक के थे नहीं, तो मुझे तो ये पसंद आए नहीं वैसे। तो हम आगे आ गए थे। फिर मुझे काफी ज्यादा थकान भी हो रही थी और मेरा बिल्कुल घर जाने का मन था, क्योंकि काफी ज्यादा थक गए थे हम यहाँ घूमते घूमते। अब तो मुझे चक्कर भी आ रहे थे यहाँ, लेकिन मैं चेक कर रही थी कि लोग क्या सामान ले रहे हैं। और बहुत सारा सामान देखने के बाद पता है अब सर घूम रहा था तो घर जाना था। तो अभी भी हमको आइसक्रीम नहीं मिल रखी थी, अब देखते हैं हमको आइसक्रीम मिलती है या नहीं मिलती है। अब हम फुल ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेयोनीज तो हमने ले ली थी, और ये जो मैं देख रही हूँ ना वो पता नहीं क्या था। फिर मैं सीधे आ गई थी आगे को, और यहाँ लोग फुल शॉपिंग करने में लगे हुए थे और मेरे को बहुत मजे आ रहे थे यहाँ घूमने में।
और लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि हम घूमने ही आ रखे हैं वैसे, हाँ, लेकिन हम रियल में भी घूमने ही आए थे यहाँ। ऐसा कुछ काम था नहीं, लेकिन हमको जो पसंद आया वो तो हमने ले ही लिया था। और यहाँ पे पिज्जा में डालने के लिए भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर मैंने एक ही लिया मेयोनीज। तो एक बहुत सारी चीजें थी, मुझे तो बहुत सारी चीजें पता भी नहीं थी, वो मुझे इसमें देखने के बाद ही मिली। अलग अलग टाइप के थे यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे। और फाइनली मैंने यहाँ से जो भी लेना था वो तो लेके पहले से रख दिया था। तो फिर हम निकल गए थे यहाँ से आगे की ओर। और ये देखो यहाँ वो चीजें भी थी कि कहते हैं, मतलब हर टाइप के जो भी सॉस वगैरह होते ना, सब थे यहाँ। केचप, टमाटो केचप था यहाँ पे देखो। उसके बाद हम यहाँ से इधर को निकल गए थे, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा लोग आने लग गए थे बार बार। तो फिर हम और नीचे आ गए थे यहाँ। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ का क्या है, लेकिन यहाँ ऐसा था ना, फिक्स प्राइस था, कोई भी सामान लो तो फिक्स प्राइस होगा। कभी हम दुकान में कर देते ना, कोई बात नहीं भैया 5 रुपए रहने दो, ऐसे तो ऐसा नहीं चलता है यहाँ, क्योंकि स्मार्ट बाजार है तो यहाँ हर चीज फिक्स प्राइस में है। और इस वजह से ही यहाँ लोग इतने मतलब शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ बताए सब्जी वगैरह भी सब थी, देखो तोल के रखी हुई थी, और मक्के भी थी यहाँ, हर टाइप के फ्रूट्स वगैरह, और रेट भी लिख रखा था कि इतने के हैं। देखो यहाँ हर चीज में क्वालिटी थी, हर चीज में। जो क्वालिटी वाला सामान लेते हैं ना, वो लोग पक्का यहाँ से शॉपिंग करते होंगे। यहाँ इतना अच्छा था ना, मतलब मन कर रहा था यहाँ से जाऊँ ना, लेकिन इतनी थकान भी हो गई थी ना, क्या ही बताऊँ। इसके बाद हम आ गए यहाँ फ्रिज में जूस वगैरह देखने, लेकिन हमने देखा तो यहाँ कुछ हमको ऐसा मिला नहीं हमारे पीने लायक। तो हम यहाँ से भी निकल गए थे, क्योंकि अभी ठंडी आने वाली है, तो ऐसी चीजें खा के हमको बीमार नहीं होना है। लेकिन आइसक्रीम तो चलता है, क्योंकि आइसक्रीम तो हम हर सीजन में खाने को तैयार है, बस ठंडियों में तो मिलती नहीं है ना। अब यहाँ पता नहीं, लेकिन हमारे वहाँ नहीं मिलती है। उसके बाद हम चले गए यहाँ पे बिल काउंटर पे, बिल वगैरह कटाने के लिए। और ये देखो यहाँ थी आइसक्रीम। आइसक्रीम देख के हमको पता चला कि ये पिघल रखी है, बहुत कम बच रखी थी अब, क्योंकि अब खत्म ही हो गए हैं, मतलब ठंडी चल आने लगी, तो इस वजह से अब आइसक्रीम बंद हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। यहाँ का भी यही सिस्टम होगा मुझे ऐसा लग रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका बिल वगैरह कटाया, मेयोनीज का। हमको पता है शर्म आ रही थी इसका बिल काटने करके। उसके बाद हम सीधे निकल गए थे रूम के लिए। अब हमको लग गई है भूख, तो हम कुछ जरूर खाएंगे। हमको यहाँ पे आगे पे दिख रहा था आइसक्रीम का ठेला, और यहाँ पूछने पे पता चला कि हमारी वाली आइसक्रीम तो है नहीं। फिर हमने फटाफट यहाँ पर से ले ली मूंगफली रूम पे जाके खाने के लिए। और फिर आइसक्रीम की दुकान भी मिली गई थी बगल में, तो यहाँ यम्मी वाली आइसक्रीम थी, 40 की थे, तो हमने 2 ले लिए थे 40 के। तो ये था, तो हम अब इसको फटाफट से खा लेंगे यहीं पे, क्योंकि बाद में पिघल जाएगी घर जाने तक, तो टाइम से खा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और ये देखो एल्बेट्रॉस भी खाने में लगे हुए थे, हम पूरे इंजॉय लेते हैं आइसक्रीम का काफी टाइम बाद, मतलब काफी टाइम से हम आइसक्रीम खा रहे थे, ऐसा लग रहा था। आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है इस वजह से। और देखो मैं कितने चाव से खाती हूँ आइसक्रीम, क्योंकि मेरी तो बहुत ज्यादा फेवरेट है आइसक्रीम। और ये देखो बाहर का नजारा ऐसा था, यहाँ मतलब गाड़ियां बहुत स्पीड से चलती हैं, वैसे अंधाधुन बोलते हैं ना, वैसे चलती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था यहाँ स्कूटी पे पीछे बैठ के ही डर लग रहा था चलाने में, मेरे को कितना डर नहीं लगता, सोच ही सकते हो आप लोग। और ये देखो एल्बर्टस ने पूरी खा ली थी, और मेरी अभी इतनी बची थी, क्योंकि मैं बहुत स्लो खाती हूँ, कभी भी खाना हो कुछ भी चीज हो मैं बहुत स्लो खाती हूँ। तो उसके बाद मैंने फाइनली जो लास्ट का बचा था वो खा लिया था, क्योंकि वो बहुत अजीब, बहुत गीला गीला सा, तो मैंने खा लिया था। और एल्बर्टस खाई भी, उसके बाद मेरी आइसक्रीम पूरी नहीं खाई, लेकिन थोड़ी थोड़ी खाई, क्योंकि मैं पूरी किसी को देती हूँ, मुझे बहुत यम्मी लगता है, तो मैं किसी को नहीं देती। फिर उसके बाद हम अब चले जाएंगे फटाफट से रूम के लिए, क्योंकि अब काफी ज्यादा थक गए थे और सर दर्द भी होने लग गया था, धूप भी काफी तेज लगी हुई थी। और एडवेंचरस चले गए थे स्कूटी स्टार्ट करने के लिए। फटाफट हम बगल वाली स्कूटी हमारी देखो, तो हम फटाफट स्कूटी स्टार्ट करके निकल जाएंगे।
उसके बाद हम फटाफट घर पहुंच गए। अब देखते हैं खाने का क्या होता है सीन। आगे मतलब रास्ते में ही मिल गया तो हम खा लेंगे, नहीं तो हम घर जाके बना लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। और ये देखो यहाँ पे मिली हमको एक कंपनी, शायद ये कंपनी होगी, फैक्ट्री मतलब। तो यहाँ ये फैक्ट्री बोल रही थी कि धुआं वगैरह बहुत आता होगा इससे, क्योंकि जहाँ आसपास फैक्ट्री होती है तो पॉल्यूशन हो ही जाता है वहाँ। और ये रहा यहाँ का नज़ारा। अब हमको कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा ही हो जाता, लेकिन अभी ट्रैफिक बहुत कम था यहाँ पे, क्योंकि जाम वगैरह भी लगते रह रहा था। जहाँ मार्केट वाली एरिया थी वहाँ तो ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ तो कम ही लगता है। उसके बाद हमको मिले एक गोलगप्पे वाले भैया, और यहाँ से हमने ले लिए गोलगप्पे। ये दे रहे थे 10 के 4, जो हमको बहुत सस्ते लगे और बहुत यम्मी भी बना रखे थे इन्होंने। मतलब वही था, हमने खट्टा और मीठा मिक्स खाए तो बहुत यम्मी लग रहा था सच में। और देखो मेरे में प्लेट आगे को करे रह गई और भैया दूसरे को देने में लग गए थे, और मुझे तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था, तो मैं फटाफट से बोली थी भैया जल्दी दे दो, मुझे खाना है। फिर मैंने एक अल्बाट्रोस को भी खिला दिया था, क्योंकि उनका भी बहुत मन था गोलगप्पे खाने का। गोलगप्पे तो हर किसी को पसंद होते हैं वैसे, मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही है, मेरे को तो हर चीज़ ही पसंद होती है वैसे, लेकिन उन्होंने 10 के 4 दे ही दिए थे फाइनली। लेकिन कुछ भी गोलगप्पे वाले भैया ना कभी भी काउंटिंग करना नहीं बोलते हैं, मुझे लगा एक और देंगे वो, मैं भूल गई थी, लेकिन वो नहीं भूले थे सच में। मैं कह रही थी भैया एक और है, वो कह रहे थे नहीं नहीं तो आपने खा दिए, तो भैया ने खा दिए। मैंने कहा तब तो ठीक है। फिर उसके बाद हम निकल गए थे सीधे यहाँ से आगे को दूसरे गोलगप्पे वाले भैया पे। यहाँ पे मैंने तो खाया नहीं, एल्बर्टोस ने खाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। मैं ना गोलगप्पे वाले भैया के हाथ देख के हमेशा गोलगप्पे खाती हूँ, तो मेरे को उनके हाथ अच्छे लगे नहीं वैसे, इसलिए मैंने नहीं खाई और एल्बर्टोस खाने लगे थे, क्योंकि वो हाथ चेक नहीं करते, सीधे ठूस देते हैं सीधे। तो देखते हैं इन्होंने कैसे बना रखे थे। और यहाँ पे भीड़ तो काफी थी, लेकिन टेस्ट का पता चलेगा। लेकिन ये जो ये वो बनाए रखते हैं ना गोलगप्पे का पानी पुदीना डाल के, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है सच में, बहुत ज़्यादा पीने का मन भी करता है। और फाइनली इन्होंने दे दिए थे गोलगप्पे, और एल्बर्टोस क्या है बहुत ज़्यादा पसंद, यम्मी लग रहे थे उनको, और उन्होंने यम्मी कर करके मेरे को भी एक खिला ही दिया था। फिर मेरे को भी देख के मन हो ही जाता है, क्योंकि गोलगप्पे चीज़ ऐसी होती है। और हम फटाफट से गोलगप्पे खाएंगे और फिर आ जाएंगे रूम पे। लेकिन हमारा पेट तो गोलगप्पे से भरेगा नहीं, क्योंकि गोलगप्पे खाने के बाद हम रूम पे जाके मुझे नहीं लगता कि हम खाना बना पाएंगे। फिर आगे हम एक रेस्टोरेंट में, यहाँ बहुत बहुत यम्मी खाना बनता है ऐसा सुना था हमने। और यहाँ पे टीवी भी चली हुई थी, उसमें रखा था मैच। मुझे नहीं पता था कि इसका मैच चल रखा है, क्योंकि मैंने देखा नहीं। और यहाँ देखो बहुत लोग आके बैठे हुए थे, कुछ लोग चले भी गए थे, और देख के तो लग रहा था यहाँ यम्मी खाना बनता होगा। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है आगे को। अब हमने यहाँ पे बैठ के डिसाइड किया कि हम पिज्ज़ा खाएंगे, और फाइनली ऑर्डर दे दिया था पिज्ज़ा का। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कब आएगा, क्योंकि भूख काफ़ी लग रही थी, और मैं देखो मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है वैसे, तो हम वेट ही कर रहे थे खाने का कब आए और कब हम उसमें टूट पड़े। क्योंकि पानी प्यास इतनी लगी हुई थी ना आइसक्रीम खाने के बाद, हमेशा मैंने नोटिस कर रखी कि हमको बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग जाती है। तो मैंने फटाफट यहाँ पे एक गिलास पानी पी लिया। एल्बर्टोस का कहना था कि आपने मेरे को पानी नहीं पिलाया, उसके बाद मैंने उनको भी पानी पिला दिया। और यहाँ लोग ना सब खाने का वेट कर रहे थे, यहाँ बस खाना जल्दी नहीं दे रहे थे, और सब कुछ ठीक था यहाँ सच में। और यहाँ लोग खाने से ज़्यादा टीवी देखने के लिए आ रखे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि सबकी नज़र टीवी में थी। आज का दिन बहुत थकान वाला हो गया सच में, ये घूमने से अच्छा तो घर में रहो तो ज़्यादा मज़े आते हैं वैसे। लेकिन ये रेस्टोरेंट वाले हमको जल्दी पिज्जा नहीं दे रहे थे, तो हमको बहुत ज़्यादा, और मैं देखो गाल में हाथ लगा के बहुत ज़्यादा वेट करने में लगी हुई थी। और फाइनली हमारा पिज्ज़ा आ गया था, और हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने पनीर पिज्ज़ा मंगा रखा था, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। अब देखते हैं खा के कैसा हो रखा है।
ये देखो, वाह, पनीर के टुकड़े जैसे गिर रहे थे ना, मेरा मन कर रहा था कि पनीर उठा के घर लेके जाऊं और सब्जी बना लूं। और फाइनली देखो इसका लुक कितना प्यारा आ रखा था यार, सच में मुझे तो पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए अब मैं फटाफट इसको खा लूंगी। एल्बर्टोस ने तो अपना एक भी नहीं पकड़ा था क्या, अभी दोबारा रख दिया था, एक तो पहले पकड़ लिया था उन्होंने वैसे, फिर एक उठाया तो इसमें से पनीर के टुकड़े नीचे गिर गए थे, ये देखो। और मैं देखो कैसे बातें करने में लगी थी खाने के बाद, मतलब आने के बाद भी। और फाइनली मैंने इसको खाया तो ये इतना ज़्यादा गर्म था कि मेरा मुंह जल गया। तब से वेट कर रही थी और खाते टाइम ठीक तो मेरा मुंह जल जाता है, मेरे ही साथ वैसे ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम बाहर आए तो हमको एक कबूतर दिखा यहाँ पे मरा हुआ, तो उसको देख के हम बहुत दुखी हो गए और हम सीधा आगे घर आके मैंने चेंज वगैरह किया और तैयारी कर दी थी सब्जी बनाने की, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी। मतलब बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई, घर आके मैंने कपड़े धोए और बर्तन धोए, उसके बाद मैंने सब्जी बनाने की तैयारी कर दी थी। अल्बर्टोस तो चले गए थे अपने काम से, तो मैं आज सब्जी बना रही थी अरबी की, और इसमें मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ऐसे हल्का सा ब्राउन होने दूंगी, और उसके बाद मैंने लहसुन भी छिल रखा था और मिर्ची भी कट करके रखी हुई थी। मैं फटाफट सब्जी बना लूँगी, क्योंकि टाइम से सब्जी बनाऊंगी तो आज मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही, तो टाइम से सो जाऊंगी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, क्या बताओ आप आपको। ऐसे नहीं बुझाते हैं, ऐसे बुझाते हैं। सिंदूर सोहे मुंह से पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। बोलो गणपति महाराज की जय। जय हो प्रभु श्रवण नारायण परमेश्वर, इसको इधर जय हो इष्ट देव रक्षा करना प्रभु, जय माँ काली जय बजरंगबली जय श्री राम। इसको थोड़ा इधर को करो ना, वो कपड़ा जल जाएगा। ये लो, अभी भी गिनने वाला ही वही। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा। इसको क्या कर रहे हो? तमेव विद्या। ऐसा क्यों? हनुमान जी मंगल को करते हैं यार, बस। अरे ये ऐसा नहीं होता, ये बजरंगबली के भक्त होते हैं ना जो, सब चलता है। ठीक है, ये सिंदूर है, ये इसका कोई मतलब नहीं है ऐसा, इसको लगाओ और मगन हो जाओ। जय बजरंग, जय बजरंगबली। मेरे ठुल वाले लोग, जय बजरंगबली। क्या बना रहे हैं? मडवे की रोटी। गुड यार, एक प्लेट तो खाली वहाँ पे उसमें रख दूँगा। आपने उसमें खाओ। कैसी है लगती है आपको मडवे की रोटी? बहुत टेस्टी, आपकी फेवरेट है ना? और नहीं तो सब्जी का एक ही बनाई आज आपने? अरबी की सब्जी। वाह यार, बिना आलू की सब्जी है ना। राजू चाची ने हमें मट्ठा दिया था तो हम बचा के लाए थे उस मट्ठे को। ये अभी और बचा है, और मम्मी ने भेजा था हमारे लिए घी। अब बनी ना, अच्छी बन गई देखो। नीचे पक रहे, वो फर्स्ट वाला क्या था ना कि वो दिक्कत होती है फर्स्ट कैसा रहा फिर आपका आज का दिन? चकाचक। आज तो बिजी लाइफ थी आज भी। कैसे खबर रहेगी मेरी सुपन वाली ने? आज क्या था? तो आज भी था ही, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर और नहीं तो क्या। लेकिन यार मेरे को पता है, घूमना घामना कम ही पसंद आ रहा है आजकल। थकान हो जाती है ना घर आके बिल्कुल। अच्छा वो आपने आजकल कह दिया, वरना मैं बोलता कि आपने शादी से पहले तो मुझे 2 ही हॉबी बताई थी। क्या क्या थी वो बताओ? याद है आपको? बताओ। खाना खाना और घूमना। खाना खाना और घूमना है ना? अच्छी चीज है, खाना और घूमना पसंद है मुझे। बनाना नहीं पसंद है ना? मैंने साफ बोल दिया था मुझे खाना बनाना नहीं पसंद, लेकिन यहाँ आके पसंद आ गया। अब उल्टा ही हो रहा है, मतलब घूमना पसंद नहीं आ रहा और खाना बनाना पसंद आ रहा है, हैं?
ऐसे ही होता है फिर, चेंज हो जाती है भाई लाइफ। यहाँ से नज़ारा भी दिखता है क्या आपको बाहर का? तो वाह यार, यार सीन देखो। हाँ ये देखो मेरी रोटी वो भी दिख जाता होगा आपको। रोटी तो चल चिपक जा रही है, चिपक क्यों रहा है यार? चिपक जा रहे हैं ना? ये कैसी बन रही है? पक रही नहीं। ठीक है वो बन रही। कितनी रोटी खाओगे आप? मैं खाऊंगा 2 या 3। 4 बनानी पड़ेगी आपको। क्यों? आपका पता रहता है ना मुझे। मडवे की रोटी खा के ना हड्डियाँ मजबूत होती हैं, है ना? हाँ, मडवे की रोटी ना शुगर में बहुत काम आता है। पहली बात, मडवा बहुत फायदेमंद होता है शुगर वालों के लिए। मडवे की रोटी बहुत पौष्टिक होती है, इसके बिस्किट वगैरह भी बनते हैं आजकल। पहले से भी बनते होंगे लेकिन मैंने आजकल ही देखे हैं तो मैं आजकल ही बताऊंगी। तो और क्या कहते हैं, मडवे की रोटी ना बहुत टेस्टी होती है। कोई लोग नहीं खाते काली है करके, लेकिन जो चीज़ पौष्टिक होती है तो दिखने से थोड़ा फर्क पड़ता है ना। और नहीं तो मेरे को तो टेस्टी लगती है यार, इसमें घी रखो फर्स्ट क्लास। लेकिन आप कम गर्म कर रहे हो, आप तो गेहूं की तरह पका दे रहे हो उनको। वो देखो वो पका ही नहीं डॉल, ऐसे नहीं पकेगी रे। रुको अब मैं बनाता हूँ, छोड़ो। बनती है, लाओ इधर सिखा रहा हूँ आपको। ज़्यादा मत जलाना यार, कड़वी हो जाती है वो मेरा आइडिया है कड़वी को खाने का। आप जो आपने अच्छी बना रखी है वो वाली खानी। क्या होता है देखो, फर्स्ट क्लास बनी। हाँ यही बनी है। फाइनली आज हम बना रहे थे मडवे की रोटी। तो हम दोनों को ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, दिखने की काली होती है लेकिन कुछ लोगों ने तो खाई भी नहीं होगी। लेकिन हमारे घर में यहाँ मतलब हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा खाते हैं मडवे की रोटी। तो मम्मी ने थोड़ा मडवा का आटा डाल रखा था कि खा लेना वहाँ जाके, अच्छी लगती है तो खा लेना। क्योंकि तो कुछ मतलब ठंडियों की सीजन में ही मडवे की रोटी अच्छी लगती है। और फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे खाना लेके। देखो अरबी की सब्जी, दही और एक कटोरे में घी और मडवे की रोटी। मडवे की रोटी देख के हम दोनों हो गए थे बहुत ज्यादा खुश, और देखो बंदरों की तरह खाने लग गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रखी थी। और साथ में मम्मी की आई थी वीडियो कॉल, और मम्मी से भी बातें करने में लगे हुए थे हम लोग। मम्मी से बहुत ज्यादा बातें की हमने, और साथ में खाना भी खा लिया था। और इतना ज्यादा यम्मी खाना था कि हमने सारी रोटी उड़ा दी थी। और इस खाने को देख के ना अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है सीरियसली। और फटाफट से हमने खाना फिनिश किया, और मेरा पेट तो इतना फुल हो गया था कि क्या ही बताऊं। और मेरे पायल का घुंघरू भी टूट गया था, तो मैं इसको सब ठीक करने में लगी हुई थी। और फाइनली मेरा खाना कंप्लीट हो गया था, और मैं मम्मी से बात करने में बिजी थी। अब मैं फटाफट बर्तन वगैरह धोती हूँ तो मेरा सारा काम निपट जाएगा आज के दिन का भी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।